निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हुकूमत इलेक्शंस नहीं कराना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हुकूमत तो इलेक्शन कराएगी जब इलेक्शन कमीशन हमें कहेंगे कि वो तैयार है हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए, तो हम तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पाबंद हैं। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आज सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये मौक़िफ़ पेश किया है कि उनके इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कौन है जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर रहा है? ये वो खुद बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इलेक्शन कमीशन की जो इख्तियारात हैं वो तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, कोई ज़बानी तो है नहीं, वो लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हुकूमत के मातहत तो नहीं है। नहीं, इंडिपेंडेंट इदारा जरूर है, लेकिन हुकूमत की मुआवनत दरकार है। अगर फाइनेंस डिवीजन ये कहेगा कि उनके पास फंड्स नहीं है, अगर वजारत दिफा ये कहेगी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, अगर उन्हें आरूज नहीं मिलेंगे, अमला नहीं मिलेगा, तो इलेक्शन कमीशन कैसे करा देगा इंतखाब? देखिए जी, जो भी आईनी कानूनी तरीका है हम उसको अडॉप्ट करेंगे। हम कभी कोई गलत तरीके से कोई, हम माशाल्लाह ये आमरीत का दौर नहीं है कि हम आइन और कानून को एक साइड पे रख करके अपनी चलाएंगे, नहीं। जो भी आइन और कानून होगा उसी के मुताबिक होगा। अगर आइन और कानून में गुंजाइश है कि आइन और कानून तो ये कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, तो होने चाहिए। मैं कब कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए? मगर आइन और कानून भी कहता है अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, कोई ऐसे मामलात आ जाएं जिसकी वजह से कोई थोड़ा बहुत गुंजाइश बनती है अगर आइन के तहत, तो फिर वो अडॉप्ट कर सकते हैं। निहाल साहब, आइन कोई मोम की गुड़िया तो नहीं है? नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं आपके साथ हूँ कि इलेक्शन 90 दिन में होनी चाहिए, खा हालात कोई भी हो, जंग भी क्यों ना हो, जंग की सूरत में भी इलेक्शन होना चाहिए। ये लोगों का मैंडेट है, लोग जिसको चाहेंगे उसको इख्तियार देंगे हुक्मरानी का, ये कोई आज खुद नहीं कर सकता। तो क्या आप हुकूमत को मशवरा देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो ताउन होना चाहिए, जो इदारों ने करना है वो करें? बिल्कुल बिल्कुल, इदारों को इसकी पूरी पासदारी करनी चाहिए। इस वक्त एक तासुर है कि हुकूमत खुद क्योंकि माशी गिरदाव में फंसी हुई है और कॉमनर के लिए कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है, इसलिए हुकूमत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन हुए तो फिर अवाम अपना नज़ला गिराएगी। देखिए, बात यह है कि मैं हुकूमत में कोई वजीर मुशीर तो हो नहीं, मैं पार्टी में हूँ। मेरी पार्टी ये समझती है कि कोई भी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हमेशा एक बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, मरियम नवाज साहबा का भी एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जनाब जो चीज़ आइन और कानून के तहत है हम इसी की तो जद्दोजहद करें। हम इसी बात के लिए तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम इसी बात के लिए कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। हम उससे हट के अगर कोई बात करेंगे वो मुमकिन नहीं है और नामुनासिब है। आज मरियम नवाज साहिबा ने किसी जगह पर यह कोट किया है, ख़ासतौर पर यूथ के साथ गुफ्तगू करते हुए, कि उनकी हुकूमत नहीं है। आप भी ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत नहीं है? ये नहीं, ये हुकूमत तो मुख्तलिफ जमातों की एक इत्तहादी जो अपोजिशन थी 2022 में, जो अपोजिशन थी 2020 में और 21 में, उनकी हुकूमत है। PMLN की हुकूमत तो नहीं है ये इस हुकूमत में सारे स्टेक होल्डर्स है, दीगर सियासी जमातें, उसमें पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना भी आपके नहीं है? नहीं, वज़ीर ख़जाना तो PMLN के हैं, ज़रूर हैं, और वो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द कैबिनेट आए थे यहाँ पे, और वो अपनी तरह सारी कोशिशें कर रहे हैं। मगर जो हालात हैं वो सबके सामने, आज की दुनिया में कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट के अलावा नहीं हो सकता, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अच्छा निहाल साहब, ये बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इस वक्त हुकूमत अमली तौर पर जो कर रही है इसका फ़ायदा आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हो रहा है? इमरान खान साहब भले जमान पार्क में बैठे रहें, वो अगले 3-4 महीने भी बैठे रहें, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम खुद हुकूमत कर रही है। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल डैमेज है हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब पाकिस्तानी कौम, आप लोगों के वैसे बहुत बाशऊर हो गए, आप जो मीडिया में लोग बैठे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसकी अक्कासी कर रहे हैं, तो लोग हमारी मजबूरियाँ समझ रहे हैं, और उन मजबूरियों को समझते हुए मैं उम्मीद रखता हूं कि लोग हमें इंशाल्लाह अगले 5 से, क्योंकि हम वादे नहीं करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जब भी अदवार आप देखें तो चीज़ें सस्ती भी थी, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी, नौजवानों के लिए काम किया। पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाता है, नए माहौल। अच्छा देखिए, उस वक्त आपका ये जवाब था कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल नहीं होंगे, इसहाक डार आएंगे तो एकदम आपको चेंज देखने को मिलेगा। आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसहाक डार भी नहीं, शहबाज शरीफ भी नहीं, जब नवाज शरीफ आएंगे तो मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ कब आ रहे हैं फिर? ये इंशाअल्लाह ताला वो जल्द आएंगे। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो इस मुल्क के निज़ाम ने किया, जो हमारी अदलिया ने किया, जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, एक आदमी से आपने हर चीज़ छीन लिया और एक बेकसूर आदमी को आपने फंसाया, जेल में डाला, उसके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए, वो उनसे मिल ना सका, तो ये बड़ी ज़्यादती की है। एक बार कौम ये इजाला तो करे ना। और फिर मैं एक बात आपके तवज्जुह से कहूँगा, एक ट्रुथ
फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आज एक कमीशन बनाने का इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा जो कुछ करते रहे, सदर पाकिस्तान को लिखा है इस पे कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाने का कल फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बिल पेश करते हुए कहा, अब एक कमीशन बनाने की बात आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कौम तो इन्हीं कमीशन में उलझ के रह जाएगी। रेहान साहब, फैक्ट्स फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, मैं आगे रिकंसिलिएशन भी लगा रहा हूं। मैं ये कहता हूं बाजवा साहब पे भी कमीशन बनाया जाए और फाइनेंस में बनाया जाए और उन स्ट्रक्चर जो हमारी जब्बुहाली हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महंगाई के सताए अवाम के सब्र का पैमाना कैसे लुब्रीज हो रहा है और वो कौन कौन से नए टैक्सेस हैं, महंगाई का बोझ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना बढ़ने जा रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बरसों के इंसानी मुशाहिदात और तजर्बात ने यह हकीकत रोज़े रोशन की माने दया कर दी है कि इंसानी माशरे इंसाफ पर ही कायम रह सकते हैं। नाइंसाफ़ी और हक तलफी की दीमक अगर किसी माशरे को लग जाए तो उसका जल्द या बदेर ज़मीन बोस होना तय है। नाइंसाफ़ी थानों और अदालतों तक ही महदूद नहीं बल्कि इसका दायरा कार हर शोबा ज़िंदगी पर मुहित है। अगर हुकूमत अवाम पर महंगाई और टैक्सेस का बोझ डाल दे तो ये भी जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की एक किस्म है। आज मुल्क में नफरतों के साए हैं, मुश्किलों की गहरी खाइयाँ हैं और बेबसी की परछाइयाँ हैं। हर शख्स एक हिजानी कैफियत में मुब्तला है, भूख और नंग है, अफलास है, खुदगर्जी का ऐसा शोर है जिसमें किसी लाचार की आवाज़ खोकर रह गई है। कोई सुनता है, सुने, नहीं सुनता, ना सुने, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुन रहा है। मजबूर, मखूर और हाकिम मसरूर है। मसरूर इसलिए कि उसे लगता है कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, लेकिन ये इस चीज़ से बेखबर है कि इस मुल्क में बसने वालों की अक्सरियत तकरीबन मर चुकी है, बस जनाजा निकलना बाकी है। और ये हुकूमत अपने अहकामात से उनका जनाजा भी धूमधाम से निकालने की कोशिशों में है। हुकूमत भी लगता है कि अब सारे खैमे जला चुकी, उसके पास वापसी का रास्ता कोई नहीं। हाथ से हाथ लगाई गिरोहों को अब उन्हें दांतों से खुलना होगा। गिरे तो शायद इसकी वजह से खुल जाएंगी, मगर शहबाज हुकूमत के सियासी दांत इसके बाद किसी और काम के काबिल भी नहीं रह गए। 170 अरब हासिल करने के लिए मिनी बजट, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, पुरतायुश अशिया के नाम पर बच्चों के दूध और कैंडीज पर भी 25% टैक्सेस आयद करके आवाम की बद्दुआएं समेटने वाली हुकूमत ने चंद घंटों बाद पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके साबित कर दिया कि ना तो उन्हें आवाम की फिक्र है और ना ही अपनी सियासत की। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के अंदर दूसरा बड़ा इजाफा किया है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपये हो गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 22 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये जबकि लाइट डीजल की कीमत 196 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई है। रवा माह के आगाज में भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये इजाफे का ऐलान किया था। बुध के रोज ही वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया, जिसमें लग्जरी एशिया पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा वजीर खजाना ने बताया कि शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है। इसहाक डार ने आवाम को दिलासा दिया था कि वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम पर कम से कम बोझ डालने का फैसला किया, इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे की रकम में 40 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया था कि वजीर आज़म जल्द ही काबीना के अखराजात में कमी का ऐलान करेंगे ताकि आवाम को यकीन हो हुकूमत उनके साथ खड़ी है और उनके दर्द को महसूस करती है। उनके इस बयान ने आवाम को हैरत ज़दा कर दिया था, क्योंकि 8 दर्जन के लगभग वजीरों, मुशीरों और माविनीन की काबीना के साथ काम करने वाला वजीर आज़म भी बचत का इरादा जाहिर कर रहा है। कुछ महीनों पहले जब उस वक्त के वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया था, तो मरियम नवाज की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया था कि लंदन में मुकीम साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ इस इजाफे पर नाराज हुए और मीटिंग छोड़कर चले गए थे। इस बार अवाम मरियम नवाज से दोबारा पूछ रही है कि जरा देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मिनी बजट की खबर सुनकर मियां साहब मीटिंग से उठकर कहाँ गए?